सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट 2019 की एक सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर मैं जो है वो न्यूबीज़ को, जो न्यू लोग हैं जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। उसकी कोई राउंड अबाउट 29 वीडियोस हो गई हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल मीट मुजम्मिल में जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज़ आएगी, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए गाइस, चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और आज इम्प्लीमेंट करेंगे हम कस्टम लिस्ट व्यू। अब कस्टम लिस्ट व्यू कैसी होती है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं, जिसके साथ इमेज भी होगा और टाइटल भी होगा और हर एक रो के अंदर इमेज और टाइटल होगा। ये हमारी कस्टम लिस्ट होती है। अगर आप ये व्यूज़, इमेजेस और टाइटल ये ज़्यादा होंगे तो हमारे पास ये एक स्क्रॉल बन जाएगा, उसके अंदर आप इसको स्क्रॉल कर सकेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको, इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेवलपमेंट। मेरे पास कस्टम लिस्ट व्यू की एक मैंने एक्टिविटी बना ली है। यहाँ पर मेरे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ लीनियर लेआउट में और इसकी ओरिएंटेशन मेरे पास वर्टिकल है और मैं इसे वर्टिकल ही रहने दूँगा। यहाँ पे इसके अंदर एक मैं लिस्ट व्यू लूँगा, इसकी विड्थ मैच पेरेंट करूँगा, हाइट रैप कंटेंट करूँगा और इसको एक आईडी असाइन करूँगा, एंड्रॉयड आईडी लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मैंने इसको एक आईडी असाइन कर दी और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कस्टम डिज़ाइन बनाऊँगा और इसको मैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा। अच्छा जी, कस्टम डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टम अंडरस्कोर आइटम्स और ये मेरे पास कस्टम बन गई और इसके अंदर मेरे पास एक लीनियर लेआउट है जिसकी ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल है, लेकिन मैं इसे वर्टिकल रहने दूंगा और इसके अंदर एक और लीनियर लेआउट बनाऊंगा। इसकी विड्थ मैच पेरेंट करूंगा, हाइट रैप कंटेंट कर दूंगा और इसको जो आईडी ने साइन करेंगे, सॉरी, इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो मैं करूंगा हॉरिजॉन्टल, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इमेज व्यू लूँगा। इमेज व्यू, इसकी विड्थ करूँगा 100 dp, सॉरी, ये इसके अंदर आएगा 100 dp और हाइट भी मैं क्या करूँगा 100 dp कर दूँगा। ठीक है, और इसको क्या करूँगा, एक आईडी दे दूँगा आइकन्स के नेम से और इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ, इसको कलर प्राइमरी। ठीक है, और इसको, इसके बाद एक लेते हैं टेक्स्ट व्यू, साथ में हमने टेक्स्ट भी शो करवाना है। हाइट विड्थ रैप कंटेंट करूँगा और इसको मैं एक टेक्स्ट दे दूँगा, अपनी ऐप का नेम जो भी है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी, इसको सेंटर, लेआउट ग्रेविटी सेंटर की है और इसको मैं क्या करूँगा, अब लेफ़्ट सेंटर में लेके जाऊँगा। अगर करूँगा एंड्रॉयड मार्जिन, सॉरी, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन स्टार्ट, इसको मैं दूंगा 50 dp, तो आप देखेंगे ये सेंटर में चला गया है। ये हमारे पास एक पूरी एक रो बन गई है। ठीक है, अब मैं करूँगा इस टेक्स्ट को एक मैं आईडी असाइन कर दूंगा, नेम्स आइकन अंडरस्कोर नेम्स, आइकन्स के नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या एक पैडिंग दूंगा 20 dp नहीं, मैं 15 dp दे देते हैं इसे, 15 dp हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो कस्टम डिज़ाइन था वो रेडी हो चुका है। मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ। अब हम जाते हैं जावा वाली साइड पर और एक एडेप्टर बनाते हैं, कस्टम लिस्ट एडेप्टर, कस्टम लिस्ट एडेप्टर, सॉरी, आई थिंक ऑलरेडी होगा, मैं करता हूँ लिस्ट एडेप्टर। ठीक है, लिस्ट एडेप्टर पर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा बेस एडेप्टर से।
अब ये रेड हो गया, मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, इम्प्लीमेंट मेथड्स करूँगा। ये सारे मेथड्स को जो है वो मैं ये ऐसा करता हूँ, मेरे पास ये दो जो मेथड है ये मुझे नहीं चाहिए, ये दो सिलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। मेरे पास दो मेथड्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, प्राइवेट एक्टिविटी लूँगा और इसको कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल से पास कर दूँगा प्राइवेट। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटीजर में लूँगा, इंटीजर की एरे लूँगा और उसको क्या रखता हूँ, imgid, ठीक होगा। इसके बाद मैं एक और एरे लूँगा जिसको करूँगा स्ट्रिंग की एरे लूँगा और क्या करूँगा, ऐसे करता हूँ, इसको करता हूँ आइकन अंडरस्कोर id, ठीक है। और इसको करता हूँ आइकन अंडरस्कोर नेम्स, यानी कि आइकन्स के नेम। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा और कंस्ट्रक्टर, या फिर आपको अगर के आपको राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और जनरेट में जाएंगे और इसके ये भी आ जाएगा। मैं कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करूँगा और सारे को सिलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा, मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। मुझे ये कह रहा है आई थिंक ये मेथड्स जो हैं जो रहते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करो, वो सारे मेथड्स मैंने इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। ये देखें, आप कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से कर लेता हूँ ताकि आप लोग किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। ये इस तरह से आ गया था हमारे पास। हम क्या करेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स और सारे मेथड्स को ओके कर देंगे और सारे मेथड्स आ जाएंगे। मेरे पास ये इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि मैंने पहले लिखे थे, उन्हें कट कर लिया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑल्ट प्लस इंसर्ट का बटन प्रेस करूँगा और मेरे पास ये आ जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सबको सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा। अगर नहीं समझ आई तो फिर से देख लेते हैं, ऑल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर इन सबको सिलेक्ट करके और ओके पर मैं क्लिक कर दूँगा, मेरे पास ये इस तरह से आ जाएगा। गेट आइटम काउंट है, मैं क्या करूँगा, आइकन अंडरस्कोर नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो लेंथ आ गई मेरे पास। इन दो मेथड्स को हम छेड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले लेआउट इन्फ्लेटर लेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है कि किसी कस्टम डिज़ाइन को वो अपनी एक्टिविटी के ऊपर, आपने कोई कस्टम डिज़ाइन बनाया उसे अपनी एक्टिविटी के ऊपर ही परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी एक्टिविटी पर दिखाना चाहते हैं, तो ये काम लेआउट इन्फ्लेटर करेगा। मैं कॉन्टेक्स्ट लिखता हूँ डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, ये मैंने इन्फ्लेट कर लिया, लेआउट इन्फ्लेट कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं व्यू का ऑब्जेक्ट पास करूँगा और व्यू क्लास और उसका ऑब्जेक्ट वीक बनाता हूँ और उसके बाद इन्फ्लेटर ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा इन्फ्लेटर का। इन्फ्लेटर के साथ क्या करूँगा, इन्फ्लेटर के साथ डॉट लगाऊंगा और लिखूँगा इन्फ्लेट। अब यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करूँगा r.layout डॉट कस्टम आइटम्स, एक कस्टम आइटम बनाया था, कस्टम आइटम्स, इसमें कॉमा पास करूँगा और इसके बाद लिखूँगा नल, ठीक है। और इसको मैं सेमीकोलन से बंद कर दूँगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इमेज व्यू लेता हूँ एक, जो कि इमेज व्यू हमने वहाँ पर कस्टम डिज़ाइन के अंदर जो हमने व्यूज़ लिए थे वो एक इमेज व्यू लिए थे, एक टेक्स्ट व्यू लिया था, वही हम यहाँ पर लेंगे। जितने आप व्यूज़ जितनी उस कस्टम डिज़ाइन में उतने ही यहाँ पर आपको वो उनको इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। imgs ये कर लेता हूँ। और वी के अंदर हमारा क्या है, ये लेआउट के अंदर हमारे व्यूज़ हैं, ये सारे व्यूज़ वी के अंदर आ गए। हम इस वी से गेट करेंगे डॉट फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट आइकन्स, यानी कि आइकन्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ टेक्स्ट व्यू, क्या करता हूँ, इमेजेस अंडरस्कोर आइकन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद लिखता हूँ आइकन अंडरस्कोर नेम्स। और इसके बाद क्या करता हूँ, वी के साथ डॉट फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट इसके बाद वो क्या था नाम, आइकन नेम्स, ये दो हमने रखे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस इमेजेस आइकन पे इमेजेस आइकन डॉट सेट इमेज रिसोर्स, और इसके ऊपर क्या सेट करेंगे, वो ऊपर था imgid, नहीं क्या था उनका नाम, अभी देख लेते हैं, आइकन अंडरस्कोर id, और इसके अंदर सब्सट्रैक्ट्स के अंदर हम आई पास कर देंगे।
ये आई क्या है, ये पोजीशन है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये आई है, आई का मतलब यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँगा आइकन अंडरस्कोर नेम्स इक्वल टू, फिर नहीं सॉरी, आइकन अंडरस्कोर नेम्स डॉट सेट टेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर हमने क्या था, आइकन सॉरी आई थिंक नेम्स था, क्या आइकन अंडरस्कोर नेम्स था। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके सबस्ट्रैक्ट्स के अंदर मैं आई पास कर देता हूँ। और जैसा कि हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट व्यू, नहीं सॉरी, ये टेक्स्ट व्यू है। और अब हमने इसके अंदर स्ट्रिंग आइकन अंडरस्कोर नेम्स, चले देख लेते हैं क्या सीन है इसका। गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे चेक करें, मैंने दोनों का नेम सेम रख दिया था, आइकन नेम्स ऊपर भी था, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा था। हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंपल नेम्स कर देते हैं और इसको भी नेम्स कर देते हैं और डॉट सेट टेक्स्ट आइकन नेम्स और इसके अंदर पोजीशन पास कर दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम व्यू का जो ऑब्जेक्ट था उसे रिटर्न कर देंगे। चलें जी, हमारा जो कस्टम अडेप्टर था, लिस्ट अडेप्टर, वो भी रेडी हो गया। मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब हम आते हैं कस्टम लिस्ट व्यू अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, जो जिस एक्टिविटी के अंदर हमने एक कस्टम लिस्ट शो करवानी है। सबसे पहले मैं लिस्ट व्यू का एक वेरिएबल लूँगा, लिस्ट व्यू से इसको करूँगा। अब इसके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंटीजर इसकी मैं एक एरे बनाऊँगा यहाँ पर और इसका नाम दूँगा img id और इसको इक्वल टू, और इस तरह से हम ये एरे डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं करूँगा r डॉट लेआउट, सॉरी r डॉट ड्रॉएबल। अच्छा जी, ड्रॉएबल। अब यहाँ पर इमेजेस हैं, मैं अपनी इमेजेस को चाहिए, मुझे इमेजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं इनको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंड्रॉयड के ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आता हूँ और इसे यहाँ पे ओके कर दूंगा और ओके करूँगा। यहाँ पे ये क्यों कह रहा है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मैं ओवरराइट फॉर ऑल कर देता हूँ, वो सारी इमेजेस उनके ऊपर ओवरराइट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ये इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं r डॉट ड्रॉएबल डॉट यूट्यूब एक इमेज लेता हूँ, इसके बाद r डॉट ड्रॉएबल डॉट ट्विटर, इसके बाद कहता हूँ r डॉट ड्रॉएबल डॉट fb, r डॉट ड्रॉएबल डॉट इंस्टाग्राम। ये चार मैंने इमेजेस ले लिए। अब मैं एक और यहाँ पर बनाऊँगा स्ट्रिंग की एरे, और जिसका जो मैं रखूँगा आइकन अंडरस्कोर नेम्स इक्वल टू, और इसकी भी स्ट्रिंग इसी तरह से बनाएंगे और इसकी स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर बनाएंगे। सबसे पहले मैं यूट्यूब लिखता हूँ और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्विटर, और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर फेसबुक, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंस्टाग्राम। ये मैंने बना ली है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करूँगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट लिस्ट। ये मैंने उसको आईडी दी थी जो हमारी इस एक्टिविटी के अंदर लिस्ट पड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने जो अडेप्टर बनाया था वो था कस्टम अडेप्टर था या लिस्ट अडेप्टर था, अभी इसे देख लेते हैं। उसका नाम था लिस्ट अडेप्टर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट अडेप्टर इसका अडेप्टर वेरिएबल बनाएंगे, न्यू लिस्ट अडेप्टर। अब इसके अंदर तीन वेरिएबल पास करने पर, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, उसके बाद img id ये वाला, और उसके बाद क्या पास करेंगे, आइकन अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है। ये हमने अडेप्टर को पास कर दिया। और अब क्या करेंगे, लिस्ट व्यू के साथ लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर, यानी कि लिस्ट व्यू के साथ अडेप्टर को सेट करेंगे और इसके अंदर अडेप्टर का वेरिएबल पास कर देंगे, ये वाला, ठीक होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है, मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। क्या वैसा ही रिजल्ट आता है जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था, या कोई एरर। तो गाइस ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जैसे ग्रेडल बिल्डिंग होगी तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और हम इसे देख सकेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सही वर्क कर रही है या नहीं। तो गाइस अब यहाँ पे एक एरर आ चुका है, एरर भी आप लोग देख लें, ये आपके साथ भी ऐसे आ सकता है। अब क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल कस्टम अंडरस्कोर आइटम्स। ये जो कस्टम अंडरस्कोर आइटम्स है, लगता है हमने जो बनाया था वो कस्टम
सॉरी ये N है और यहाँ पर M है, ये देखें, ठीक हो गया। अब ये आ गया। अब हम दोबारा अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये लोग ये छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं इनको आप देखना शुरू करें, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इन आइकन्स को देख एरर्स को ना आने दें, ये आपके लिए बेटर होगा। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद देखते हैं हमारे पास क्या शो होता है। सो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी कस्टम लिस्ट व्यू जो है वो शो हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इन्हीं को मैं दोबारा से पेस्ट कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा आइटम्स हैं वो आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ये किस तरह से वो बन जाएगी हमारे पास, किस तरह से बनेगी हमारे पास स्क्रॉल में अगर ज़्यादा आइटम्स आ जाए। ठीक है, ये सारा कर लिया। अब इसके बाद मैं सबको पेस्ट करता हूँ अगेन, क्योंकि जितनी टेक्स्ट हैं उतने ही इमेज होंगे। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा हो गया, मैं अगेन इसको करता हूँ और आप लोग देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में एक स्क्रॉल व्यू के अंदर जो आइटम्स हैं वो मूव कर रही हैं। अभी ये 4 हैं, अभी ये 8 हो जाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से स्क्रॉल मूव होगा कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर। लेकिन इससे जो बेटर अप्रोच है वो है रिसाइकलर व्यू, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेकर चलना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये देखें ये सारे मूव हो रही है, ये सारी हमारी कस्टम लिस्ट है। तो इसके अंदर इमेजेस और टेक्स्ट, आप चाहें तो ये एक टेक्स्ट है, 2 3 टेक्स्ट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बटन्स भी ले सकते हैं, चेक बॉक्स भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपने इसके ऊपर ऑन क्लिक लगाना है इस कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर, तो आप क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, ये आपके पास आ चुका है। अगर आप करते हैं इफ़ लिस्ट व्यू, तो अगर आपने कुछ भी करना है, आपने कोई भी परफॉर्म करवाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे उसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है, i == 0। अगर आपकी पोजीशन 0 है तो आप टॉस शो करवा दें। ठीक है, अगर आपका कोई और, आप कहेंगे यू क्लिक्ड यूट्यूब। ठीक है, ये एक आ गया मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे आता हूँ, फिर हमारे पास 4 हैं, तो हम इन पोजीशंस को चेंज कर लेंगे और देखते हैं क्या हमारे पास आता है। यू क्लिक यूट्यूब, यूट्यूब के बाद ट्विटर है, ट्विटर के बाद फेसबुक है और फेसबुक के बाद है इंस्टाग्राम। चलें देख लेते हैं ये हमारे पास वर्क करता है या फिर कोई एरर आता है। चलें गाइस अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। ये जो आई है, मैं आपको अगेन बताता चलूँ, ये पोजीशन है, इसको आई से डिनोट करता है गूगल। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर जहाँ पर पोजीशन लिखते हैं आपको नीचे भी आपकी पोजीशंस आ जाएंगी। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यू क्लिक यूट्यूब, यू क्लिक ट्विटर, यू क्लिक फेसबुक, यू क्लिक इंस्टाग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लगाया नहीं, लेकिन ये कुछ शो नहीं करेगा, या इन आइटम्स के ऊपर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि टोटल 8 आइटम है, आप इसी तरह से मल्टीपल लगा सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, अगर नहीं आई, फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।